हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर सिल्वी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज जो आपकी डिमांड का टॉपिक पढ़ा रही हूँ, और भी नीचे कमेंट बॉक्स में अगर किसी को और जो टॉपिक जो मिल ना रहा हो, जो टॉपिक चाहते हैं आप लोग पढ़ना, आप वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे रिस्पॉन्स करके आप बताइएगा, मैं वो टॉपिक करा दूँगी आप लोगों को। तो आज जो रिक्वेस्ट आई थी टॉपिक की, वो आई थी वसा को लेकर टॉपिक की रिक्वेस्ट आई थी, तो उसी को मैं कंप्लीट करा रही हूँ। तो चलिए, इम्पॉर्टेंट भी है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, वसा कार्बन, यानी इसको सी से हम शो करते हैं, ऑक्सीजन को ओ से, और हाइड्रोजन H का रासायनिक सम्मिश्रण है। जो वसा किसका, अगर क्वेश्चन आए कि वसा किसका मिश्रण है, तो कार्बन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम, किसकी मात्रा कम होती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा। वसीम अम्ल की मात्रा अधिक होती है, और किसकी मात्रा अधिक होती है, तो वसीम अम्ल की मात्रा। यह चर्बीदार अम्ल और ग्लिसरीन का मिश्रण होता है। ये किसका, चर्बीदार अम्ल और ग्लिसरीन का मिश्रण होता है। तो 2-3 क्वेश्चन आपके पहले ही पैराग्राफ में बन गया कि वसा कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रासायनिक सम्मिश्रण है। इसमें किसकी मात्रा कम होती है, तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। वसीम अम्ल की मात्रा अधिक होती है, जो वसीम अम्ल होता है उसकी मात्रा अधिक होती है। ये चर्बीदार अम्ल और ग्लिसरीन का मिश्रण है। ये किसका, चर्बीदार अम्ल और ग्लिसरीन का मिश्रण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनते हैं, सब यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, सबको नोट डाउन कर लीजिएगा। सॉरी, यह जल में अघुलनशील कार्बनिक पदार्थ हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि वसा क्या जल में घुलनशील होते हैं, तो आंसर हो जाएगा नो, या जल में अघुलनशील कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसका निष्कासन क्लोरोफॉर्म, ईथर, बेंजीन द्वारा होता है। तो इसका निष्कासन किसके द्वारा होता है, क्लोरोफॉर्म, ईथर, बेंजीन द्वारा होता है। इसके वसीय अम्ल अवयव कार्बन परमाणु के सम संख्या में होते हैं। इसके वसीय अम्ल जो होते हैं, वसीय अम्ल अवयव कार्बन परमाणु के सम संख्या में होते हैं। ये 12 से लेकर 22 कार्बन परमाणु तक लंबे होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जल में ये घुलनशील होता है कि नहीं, तो यह जल में अघुलनशील कार्बनिक पदार्थ है। इसका निष्कासन क्लोरोफॉर्म, ईथर, बेंजीन द्वारा होता है। इसका निष्कासन किसके द्वारा होगा, क्लोरोफॉर्म, ईथर, बेंजीन के द्वारा होगा। इसके वसीय अम्ल अवयव कार्बन परमाणुओं के सम संख्या में होते हैं, या 12 से 22 कार्बन परमाणुओं तक लंबे होते हैं। ये 12 से लेकर 22 कार्बन परमाणुओं तक लंबे होते हैं। ये शरीर में ऊर्जा पैदा करने वाला खाद्य पदार्थ है। ये शरीर में क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। प्राणियों के शरीर के चर्बी के रूप में, वनस्पतियों, अनाजों, फलों में तेल के रूप में पाए जाते हैं। वैसे खाद्य पदार्थ जो प्रत्यक्ष में चिकनाई वाले दिखाई देते हैं, वसा कहलाते हैं। जो खाद्य पदार्थ प्रत्यक्ष में चिकनाई वाले दिखाई देंगे वो क्या कहलाएंगे, वसा। मक्खन है, घी है, तेल है, वनस्पति है आदि शरीर को स्वस्थ रखने में इसका विशेष स्थान होता है। घी, मक्खन आदि में ठोस रूप में वसा होती है। तो याद रखिएगा, घी में, मक्खन में, इन सब में ठोस रूप में वसा होती है, जबकि सरसों, तिल, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तीसी आदि वनस्पतियों के तेलों में या तरल रूप में होता है। वसा में अधिक कार्बन होने के कारण, याद रखिएगा, वसा में क्या अधिक होता है, कार्बन। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वसा में सबसे अधिक, तो वसा में अधिक कार्बन होने के कारण इससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो वसा में क्या होती है, वसा में कार्बन। तो वसा में अधिक कार्बन होने के कारण इससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह कार्बोहाइड्रेट से 2.5 गुना अधिक शक्ति और ऊष्मा प्रदान करता है। यह कार्बोहाइड्रेट से 2.5 गुना क्या
गुना अधिक शक्ति प्रदान करता है, ऊष्मा प्रदान करता है। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी? 9 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे क्या कहते हैं? लिपिड कहते हैं। तो पूछा जाए लिपिड किसे कहते हैं, तो 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसी को हम लिपिड कहते हैं। 1 ग्राम में कितनी कैलोरी? 9 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी को हम लिपिड कहेंगे। अब रासायनिक संरचना कैसी है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, रासायनिक रूप से वसाएं ट्राइग्लिसराइड होती हैं। रासायनिक रूप से जो वसाएं होती हैं वो क्या होती हैं? रासायनिक रूप से वसाएं ट्राइग्लिसराइड होती हैं, अर्थात पाचन के बाद इसके अणु एक ग्लिसरॉल अणु और 3 वसी अम्ल अणुओं को उत्पन्न करते हैं। तो रासायनिक रूप से जो वसा है वो ट्राइग्लिसराइड होती हैं, अर्थात पाचन के बाद इसके अणु एक ग्लिसरॉल अणु, पाचन होगा उसके बाद इसके अणु एक ग्लिसरॉल अणु और 3 वसी अम्ल अणुओं को उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए 3 वसी अम्ल अणुओं को उत्पन्न करते हैं। वसा का समान सूत्र इस प्रकार है, जो समान सूत्र है तो CH2O COR CH2O COR1, फिर CHO C या CHO CH2O CH2O COR3। तो R1 R2 R3 विभिन्न वसी अम्ल हैं। R1 है, R2 है, R3 ये सब हमारे वसी अम्ल हैं। वर्गीकरण, तो हमारा क्या है, वसा का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो पोषण की दृष्टि से वसा को यानी लिपिड को विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? तो सबसे पहले आता है सरल लिपिड। यह एक अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु वसी अम्ल का मिश्रण है। तो यह एक अणु ग्लिसरॉल, 3 अणु वसी अम्ल का मिश्रण होता है। भोजन से प्राप्त वसा का 98 से 99% भाग सरल वसा में होता है। तो भोजन का जो 98 से लेकर 99% भाग सरल वसा में होता है। असरल वसा यानी असरल लिपिड, तो यह ग्लिसरॉल और वसी अम्ल के अतिरिक्त अन्य कार्बनिक का मिश्रण होता है जो निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। तो यह ग्लिसरॉल और वसी अम्ल के अतिरिक्त अन्य कार्बनिक का मिश्रण होता है जो 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें है फास्फोलिपिड। तो यह ग्लिसरॉल और वसी अम्ल के अतिरिक्त फास्फोरस अम्ल का मिश्रण होता है, जैसे लेक्थिन, सेफिलिन आदि। यह कोशिकाओं के जीवद्रव, यकृत, हृदय, मांसपेशी, अंडे की जर्दी, नाड़ी ऊतकों में पाए जाते हैं। फिर आपका ग्लाइकोलिपिड, यह ग्लिसरॉल व वसी अम्ल के अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण होता है, जैसे सेरेब्रोसाइडेट्स, जिसमें ग्लूकोज, वसी अम्ल तथा अमीनो अल्कोहल होता है। सल्फोलिपिड, आपका सल्फोलिपिड, तो यह ग्लिसरॉल, वसी अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण होता है। फिर आपका लाइपोलिपिड क्या होता है? तो यह ग्लिसरॉल, वसी अम्ल, प्रोटीन का मिश्रण होता है। आपका जो लाइपोलिपिड है वो ग्लिसरॉल का, वसी अम्ल, प्रोटीन का मिश्रण होता है। रक्त में वसा इसी रूप में होती है। फिर आपकी व्युत्पन्न लिपिड, तो वैसे वसा या लिपिड जो सरल और असरल, वैसे जो वसाएं हैं या लिपिड हैं जो सरल तथा असरल वसाओं के जलीय विश्लेषण या एंजाइम्स द्वारा पाचन के बाद प्राप्त होती हैं, व्युत्पन्न लिपिड्स कहलाती हैं। तो वैसी वसाएं या लिपिड्स जो सरल या असरल वसाओं के जलीय विश्लेषण या एंजाइम्स के द्वारा पाचन के बाद प्राप्त होती हैं, व्युत्पन्न लिपिड्स कहलाती हैं। या स्टेरॉल, वसी अम्ल और अल्कोहल का मिश्रण होती हैं। ये किसका? सिटोल, वसी अम्ल और अल्कोहल का मिश्रण होती हैं।
ये सिट्रोल, वसी अम्ल और अल्कोहल का मिश्रण होती हैं। फिर आपका सिट्रोल क्या है? तो यह वसा से मिलते जुलते कार्बनिक पदार्थ हैं। ये क्या होते हैं? वसा से मिलते जुलते कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जैविक लक्षण के रूप में वसी अम्ल के साथ कोशिका में पाए जाते हैं। प्रकृति में यह स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। इसमें वसी अम्ल और अल्कोहल भी मिले होते हैं। इसमें वसी अम्ल भी मिला होता है, साथ में इसमें अल्कोहल भी मिले होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कोलेस्ट्रॉल। यह जंतुओं से प्राप्त होता है। ये किससे प्राप्त होता है? ये जंतुओं से प्राप्त होता है। इसकी मात्रा मस्तिष्क के सफ़ेद और भूरे भाग में क्रमशः 5% और 1% होती है। समान मानव रक्त के 100 मिलीलीटर में इसकी मात्रा 150 से 250 मिलीग्राम होती है। इनकी मात्रा आयु के साथ बढ़ती है। ये अंडे, मक्खन, मांस में अधिक होती हैं। त्वचा के नीचे वसा में रहते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी में परिवर्तित हो जाते हैं। यह पित्ताशय की होने वाली पथरी में भी होते हैं। रक्त में इसकी अधिकता से यह धमनियों के अंदर की दीवार पे जम जाते हैं। फलस्वरूप रक्त वाहिनियाँ संकुचित हो जाती हैं और इसमें रक्त का दबाव बढ़ जाता है। अचानक रक्त प्रवाह के अवरुद्ध होने से क्या होता है? रक्त गति रुक भी जाती है। फिर आगे स्ट्रॉल, तो यह वनस्पतियों से प्राप्त होता है जो विटामिन डी के चयापचय में सहायक होता है। तो ये हमें किससे प्राप्त होता है? ये हमें वनस्पतियों से प्राप्त होता है और ये हमें किसमें? विटामिन डी के चयापचय में सहायक होता है, मददगार होता है। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोगों ने पढ़ा कि लिपिड क्या होता है, वसा क्या होती है, फैट क्या होता है, साथ ही उसका रासायनिक संरचना क्या है, प्लस उसकी वर्गीकरण क्या है, ये जाना है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग वसी अम्ल क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त, उसके गुण क्या होते हैं, प्राप्ति के साधन क्या होते हैं, इसको पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।